हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सबका वेलकम करता हूं ई एकेडमी 123 पर। चलिए, रोजाना की तरह आज भी एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो लोग नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अक्सर ऐसा क्वेश्चन फेस करने को मिलता है एग्जाम में, है ना। और ये क्वेश्चन आमतौर पर, है ना, बहुत सिंपल आता है और गलत हो जाता है ना। इसमें क्या चीज़ होती है, बारीकी ध्यान में रखनी है आपको। ये एक आपको पीवी ग्राफ दिया गया। कौन सा ग्राफ है ये? पीवी ग्राफ दिया गया। और इस ग्राफ में आपको वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है ना। तो यहाँ पर आपके पास दे रखा है प्रोसेस की ए से बी तक आपका पिस्टन जाता है, मतलब आपका प्रोसेस होता है, फिर बी से सी की तरफ जाता है और सी से वापस जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे आ जाता है ना। तो यहाँ ए से बी तक प्रेशर तो लगा रहा हूँ मैं, देखो प्रेशर तो लगा रहा हूँ, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। तो यहाँ तक का वर्क डन, वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? वर्क डन कुछ हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, है ना। ये चीज़ अपन डिस्कस करेंगे। और बी से सी तक में क्या होगा और सी से ए तक में क्या होगा, पूरा अपन को आज के इस वीडियो में इसको जानना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, है ना, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी आपको अर्ली इवालो बैच शुरू हो गई है ना। तो आप लोग अगर 2023 वाले हैं तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। ये 19 फेब से स्टार्ट हो रही है। दूसरी अर्ली इमर्ज बैच जो है ये भी जेई की है, ये 2024 टारगेट वालों के लिए है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात जो आ रही है ना, प्रैक्टिस सीरीज बैच 20 ये भी स्टार्ट हो गई है ना। ये भी 19 फेब से स्टार्ट होने वाली है, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मिशन 20 है ना, ये भी है ना 19 फेब से स्टार्ट हो रही है ये सारी बैचेस। और उसके साथ एक प्रो डीजी या प्रो डिगी जो आ रहा है, ये एक बेहतरीन चीज़ है जिसमें 7th से लगाकर 8th 9th 10th और इंजीनियरिंग जो कि सिंपली जेई होता है ना, मेडिकल जो सिंपली नीट होता है, और साथ ही साथ क्लास 11 to 12 जो फाउंडेशन के बच्चे हैं वो लोग भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोड आपको सिंपल श्याम भाटिया फिजिक्स यूज करके आगे बढ़ जाना है ना, आगे बढ़ जाना है। दूसरी एक्साइटिंग रिवार्ड्स है, रैंक 1 को क्या, 2 को क्या, 3 को क्या, है ना, मैकबुक एयर, एप्पल आईफोन एंड सो ऑन, आप इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ें आ रही है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है ये केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स की होने वाली, ये 20 फेब से शुरू हो रही है या एवरी संडे होती है 2 से 5 बजे के बीच में। आपको देख लेना, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। और ये आ रहा है कि यूए, आप यहाँ देख सकते हैं कि एग्जाम रेडी विद प्रैक्टिस, है ना, एग्जाम रेडी विद प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया। ये 30% आप अवेल कर सकते हो वैलिड है 23 तक, है ना। चलो अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। और इस क्वेश्चन में अब आपको समझना है कि कैसे क्या करना है ना। ये वाला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ना। ये है ना वैल्यूज के कैलकुलेशन के टर्म्स में अलग हो सकता है ना, वैल्यूज के कैलकुलेशन के टर्म में अलग हो सकता है। यहाँ पूछा गया आपसे क्या, है ना, वर्क डन इसमें पूछा गया है। अब अगर वर्क डन आपसे पूछा गया है तो यहाँ प्रोसेस दिया गया है ए से बी, बी से सी से डी। तो अब मुझे बताइए आप, है ना, मुझे बताइए आपको किस टाइप से इसको सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से अब हम शुरू करेंगे इसको। तो ये देखो, ए से बी तक प्रोसेस में क्या हो रहा है ना, ये यहाँ तक हो रहा है, ए से बी तक में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है ना। तो इसका नाम क्या होगा? आइसोकोरिक बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम? आइसोकोरिक बोला जाता है ना। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो उसको सम आयतनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सम आयतनी, जिसमें आयतन नहीं बढ़ रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है ना, लेकिन वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है ना, कम हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं आइसोबारिक, है ना, आइसोबारिक इंग्लिश में। और हिंदी में इसको बोला जाता है समदाबी, है ना। दबाव इसमें क्या है? समान है, तो समदाबी। अब यहाँ से देखो, है ना, ए से बी तक एक कोई प्रोसेस है जो इंक्रीज हो रहा है, यानी वॉल्यूम के साथ एक इंक्रीज हो, तो ये भी एक प्रोसेस है। अब इसके द्वारा इस होल साइकिल में, यानी वर्क डन ए बी सी और वापस ए तक आपको निकालना है। और ये वर्क डन कैसा होगा, है ना, हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो सकता है कि ये नेगेटिव हो, है ना। तो सबसे पहले ये ओवरव्यू करना है, हालांकि इसमें नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी आपको एक क्वेश्चन को एक थ्योरी की तरफ पढ़ना है पूरा, कि उसके पॉसिबल डायमेंशन से कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं उस फैक्ट को हम। ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बनाती है ना। तो चलो ठीक है, अब जब भी ऐसा करने की बारी आए तो आपको क्या करना है? वर्क डन, है ना, ए बी सी ए तक, तो आपको करना कुछ नहीं है ना। इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लेना है, इस ट्रेंगल का एरिया निकाल लेना है ना। ट्रेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1/2, है ना, बेस इंटू हाइट हो जाएगी, है ना, बेस इंटू हाइट हो जाएगी, है ना। और इस बेस इंटू हाइट में क्या क्या करोगे आप? अगर हिंदी में है तो आप 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? आधार, है ना, और ऊपर क्या हो जाएगा? इंटू ऊंचाई, है ना। तो बात तो एक ही, फैक्ट तो आपके पास एक ही। अब आगे आ जाइए, बेस को कैलकुलेट कर लीजिए पहले, है ना। बेस कैसे कैलकुलेट करोगे? ये
इस वाले ट्रायंगल का बेस कितना है 5V0 और ये कितना 2V0 है ना, तो ये एक्चुअली कितना होगा है ना, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम है ना। तो फाइनल वॉल्यूम यहाँ पे कितना है 2V0 है ना, इनिशियल वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 5V0 है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 3V0 हो जाएगा है ना। इसी को हम क्या बोल देते हैं हिंदी में आधार बोल दिया जाएगा है ना। अब हाइट निकाल लो आप लोग है ना। अब हाइट कितनी हो जाएगी है ना, हाइट कितनी हो जाएगी आपके पास है ना, ये वाली हाइट है। तो फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर है ना, ऐसा ले लो, फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर। फाइनल प्रेशर कितना है 5P0 है इस केस में 5P0 है, माइनस इनिशियल प्रेशर कितना है, ये वाला सिंपल P0 है तो P0, तो ये वाला कितना आ गया बोलो 4P0 आ गया है ना। इसी को आप क्या बोल देते हो, इसी को आप बोल देते हो है ना ऊंचाई बोल देते हो है ना, ऊंचाई। तो ये दोनों पैरामीटर यहाँ के निकल रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाली लाइन नोट कर लेना है आपको, ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या देता है बोलो, क्या देता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल देता है वर्क डन देता है, क्या देता है वर्क डन या है ना, या वर्क डन या किया गया कार्य, या कार्य देता है, सिंपल है ना, किया गया कार्य देता है। चलो ठीक है, तो एरिया निकालना 1/2 है ना, बेस है ना, और इंटू कितना आ जाएगा हाइट आ जाएगा है ना, बेस इंटू हाइट आ जाएगा। तो बेस कितना है 1/2, यस सर है ना, 1/2 बेस कहाँ निकाला अपन ने, बेस ये वाला 3V0 है ना, बेस मतलब आधार है ना, तो ये कितना आ रहा है 3V0। अब आप बोलोगे ये माइनस का है ना मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम, इस माइनस का क्या मीनिंग है ये भी समझोगे, पर पहले अपन को जो पूछा है उसको निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 3V0 है ना, इंटू आपके पास कितना आ जाना चाहिए है ना, इंटू आपके पास कितना आ जाना चाहिए ऊंचाई या हाइट है ना, और ये वाली हाइट आ जानी चाहिए। अब ये हाइट कितनी है बोलो 4P0 है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है ना, तो ये कितना 3 2 जा 6, 3 2 या 3 दूनी 6, P0 V0 है ना। ये क्या बन गया, यही तो किया गया कार्य बना। ऐसा कोई ऑप्शन है उसमें, हाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये वाला। अब दूसरी चीज़ इसी में देखते हैं, क्या ये वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ देख लो कि ACW इन्हें एंटी क्लॉकवाइज अगर रहेगा तो वर्क डन आपके पास ऑलवेज नेगेटिव आएगा, और अगर क्लॉकवाइज साइकिल रहेगी तो ऑलवेज है ना क्या आएगा पॉजिटिव आएगा वर्क डन है ना, वर्क डन। तो यहाँ कैसी है, ये क्लॉकवाइज साइकिल है, तो ये वाला वर्क डन कैसा आ जाना चाहिए पॉजिटिव आ जाना चाहिए। इस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव वाला वर्क डन को। तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ से यहाँ, और अगर ये पूछ दिया कि इन विच सेक्शन द वर्क डन इज 0, तो वर्क डन थ्रू AB है ना, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस का जो वर्क डन रहेगा है ना, इस प्रोसेस का जो वर्क डन रहेगा दैट विल बी 0 है ना। और यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन यानी प्रेशर कांस्टेंट है, उसके बाद भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है यानी ऑन द गैस वर्क किया जा रहा है। तो ये वाला वर्क डन कैसा आएगा नेगेटिव आएगा आपके पास, ये वाला वर्क डन कैसा आएगा नेगेटिव आएगा। इस इतना है ना, इतना वर्क डन, और यहाँ पर है ना प्रेशर लगाने पे वो प्रेशर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये अलग आएगा है ना। तो ये वाली सब चीज़, तो ये वाला आंसर आपका रहेगा। और इससे भी रिलेटेड कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप मुझे है ना कमेंट करके पूछ सकते हैं है ना। तो चलो ठीक है, ये वीडियो यहीं तक का, मिलते हैं अगले वीडियो में।